ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 16। श्राद्ध कल्प जन्मेजय द्वारा पिता का श्राद्ध तथा पितृस्वरूप निर्णय संबंधी प्रश्न। शंतनु का अपने श्राद्ध में स्वयं हाथ बढ़ाकर भीष्म से पिंड मांगना। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ अदिति नंदन भगवान सूर्य के पुत्र यम श्राद्ध देव क्यों कहलाते हैं और श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है? इसे मैं सुनना चाहता हूँ। पितरों की आदि सृष्टि कैसे हुई? ये पितर कौन है? हमने ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनी है कि जो पितर स्वर्ग में स्थित है वे देवताओं के भी देवता है। वेद के जानने वाले भी ऐसा ही कहते हैं। अतः मैं इस बात को भली भांति जानना चाहता हूँ। उनके जो गण कहे गए हैं, उनका जो परम बल है और हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार उन्हें तृप्त करता है तथा जो पितर प्रसन्न होकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं, उन सबको एवं उत्तम पितृसिक को मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, बहुत अच्छा, मैं तुमसे पितरों के उत्तम सर्ग का वर्णन करूँगा। हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार पितरों को तृप्त करता है तथा जो पितर श्राद्ध से संतुष्ट होकर हमें कल्याण के भागी बनाते हैं, उनका परिचय दूंगा। पूर्व काल में भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे इस विषय का वर्णन किया था। फिर महाभारत काल में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पहले ऐसा ही प्रश्न किया था, जैसा इस समय तुम मुझसे पूछ रहे हो। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को जिस प्रकार उत्तर दिया था वो सब मैं तुम्हें क्रमशः बताऊंगा। पहले मार्कंडेय जी के पूछने पर सनय कुमार जी ने जो उपदेश दिया था वही युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में कहा गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ पुष्टि चाहने वाला पुरुष किस प्रकार पुष्टि पा सकता है और कैसा कर्म करने से मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता? इसे मैं सुनना चाहता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, वो पितरों की प्रीति में लीन रहने वाला श्राद्ध करता इस संसार में आनंद भागी होता है और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। युधिष्ठिर पितर धर्म चाहने वाले को धर्म, संतान चाहने वाले को संतान और पुष्टि चाहने वाले को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, किन्हीं के पितर स्वर्ग में रहते हैं और किन्हीं के नरक में? क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि प्राणियों को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल चाहने वाले पुरुष सदा पिता, पितामह और प्रपितामह को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सर्वदा इन तीन पिंडों में ही दिए गए श्राद्ध पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं और वे पितर जब स्वयं नरक में निवास कर रहे हैं तब वे फल भी कैसे दे सकते हैं? अथवा यदि वे पितर उनसे भिन्न है तो कौन है, उनका क्या परिचय है? हम किन पितरों की पूजा करें? हमने सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी पितरों का पूजन करते हैं। महाद्युते इन सब बातों को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पितरों के निमित्त किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का उद्धार करता है, इस कथा का आप वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि अथाह है। भीष्म जी ने कहा, शत्रुमर्दन हम लोग जिनकी पूजा करते हैं इस विषय को जैसा मैंने सुना है वो सब तुमसे कहूँगा। जो अन्य पिता पितामह आदि से भिन्न पितर है, इस विषय में मेरे परलोकवासी पिता ने भी गाथा गाई है। श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा तब उनका हाथ भूमि को फाड़कर निकल आया और वे उस हाथ में ही मुझसे पिंड मांगने लगे। उनका बाजूबंद आदि हाथ के आभूषणों से विभूषित और लाल लाल अंगियों वाला वह हाथ वैसा ही था जैसा मैंने पहले जीवित अवस्था में देखा था। उस समय मैंने विचारा कि कल्पसूत्रों में तो मैंने ऐसी विधि कहीं नहीं देखी है। यह विचार कर मैंने बिना कुछ परवाह किए ही पिंड को कुशाओं पर ही रख दिया। निष्पाप भरत श्रेष्ठ उस समय मेरे द्वारा संतुष्ट किए गए पिता परम प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे, पुत्र तू धर्मज्ञ और विद्वान है। तुझ सरीखा सुपुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया तथा मैं इस लोक और परलोक दोनों में कृतार्थ हो गया। दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले निष्पाप भीष्म, धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ करने के लिए ही मैंने ये तेरी परीक्षा ली है। धर्म की रक्षा करने वाले को जैसे धर्म का चौथाई फल मिलता है, इसी प्रकार धर्म की रक्षा न करने वाला मूढ़ मनुष्य
पाप के चौथाई फल को पाता है। धर्म विषयक आचार में राजा जिस बात को प्रामाणिक बता देता है, प्रजा उस प्रमाणभूत राजा के आचरण का अनुकरण करती है। भरत श्रेष्ठ, तूने सनातन वैदिक धर्म को ही प्रमाण माना है, इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। अब इस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें श्रेष्ठ वर देना चाहता हूँ। तू तीनों लोकों में दुर्लभ वर को ग्रहण कर। तू जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव न होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। भरत श्रेष्ठ, और जो बात तेरे मन में हो उसे बता। मैं तुझे तेरी प्रार्थना के अनुसार और कौन सा उत्तम वर दूं? पिताजी के इस प्रकार कहने पर मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठतम पुरुष, मैं आपकी प्रसन्नता से ही कृतकृत्य हो गया। महाद्युति, यदि मैं इससे भी अधिक आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो मैं आपके मुख से एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, भीष्म, बता, तू मुझसे क्या पूछना चाहता है? भारत, तू मुझसे जो कुछ पूछेगा तेरे उस संदेह को मैं दूर करूंगा। तब मैंने वहां अदृश्य होकर खड़े और पुण्यात्माओं के लोकों में पहुंचे हुए अपने पिता से कौतूहल में भरकर पूछा। भीष्म जी ने पूछा, पिताजी, पितृगण देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं, देवता ही पितर हैं या दोनों भिन्न भिन्न हैं? हम किनकी पूजा करें? तात, दूसरे लोकों में गए हुए पितरों को हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है और श्राद्ध का क्या फल है? देवता, दानव और मनुष्य तथा यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि किसकी पूजा करते हैं? अर्थात कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोका। इस श्रुति में कहा है कि कर्म से पितृलोक मिलता है और विद्या से देवलोक। ब्रह्मलोक से नीचे के लोक पितृलोक कहलाते हैं और देवलोक पद से ब्रह्मलोक समझा जाता है। धर्मज्ञ, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल और संदेह है, अतः आप इसका मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म के इस वचन को सुनकर पिता शंतनु बोले। शनौ जी ने कहा, भारत, जो बात तू मुझसे पूछता है उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ। निष्पाप पितर जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और उनको अन्न आदि देने से जो फल मिलता है, श्राद्ध में पितरों के कारण को अर्थात जिनके ये कार्य है उनको तू सावधान होकर सुन। तात, स्वर्ग में स्थित पितृदेवता आदिदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि उनकी ही पूजा करते हैं। वे श्राद्धों में तृप्त किए जाने पर देवताओं और गंधर्वों सहित को तृप्त करते हैं। यह वेद अथवा ब्रह्मा जी का अनुशासन है। महाभाग, तू आलस्य रहित होकर श्रेष्ठ श्राद्धों द्वारा उन पितरों का यजन कर, तब वे सब कामनाओं का फल देने वाले पितर तेरा कल्याण करेंगे। भारत, यदि तू नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा तो वे पितर हमें और हमारे स्वर्गीय पितरों को भी तृप्त करेंगे और बाकी सब बातों को मार्कंडेय जी तुझसे कहेंगे। भारत, वे पितृभक्त और आत्मज्ञान से परिपूर्ण हैं। आज ये मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही श्राद्ध में आए हैं, अतः इन महाभाग्यवान मार्कंडेय जी से ही तू इन प्रश्नों को पूछ। इतना कहकर शनौ जी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में श्राद्ध कल्प विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।